सौभाग्यशाली। आज 27 नवंबर को बुधवार के दिन हमारी दूसरी क्लास इस समय गणधरवाद की चल। सातवें गणधर मौर्य पुत्र वे भगवान के सामने आए हैं समोत्सर में। महावीर ने खुद ने उनकी मन की शंका को प्रकट किया है। मौर्य पुत्र ने अपनी शंका का स्वरूप स्पष्ट किया। जी भगवान, मैं देवी देवताओं को मानने के लिए तैयार नहीं। भाई क्यों, क्या बात है? सबसे बड़ा तर्क उनका एक ही है, देवी देवता दिखाई नहीं देते। देखिए, आपको ध्यान हो तो इंद्रबुद्धि गौतम ने भी कहा था कि आत्मा दिखाई नहीं देती। अग्निभूति गौतम ने कहा कर्म दिखाई नहीं देते। वायुभूति गौतम ने कहा शरीर ही दिख रहा है, तो मैं तो शरीर को ही आत्मा कहता। व्यक्त स्वामी चौथे गणधर आए थे, बोले पृथ्वी पानी अग्नि वायु आकाश ये पंच महाभूत है, बाकी कुछ है ही नहीं। पांचवे गणधर भी आए थे सुधर्मा जी, उन्होंने भी कहा कि एक गति से ही सब काम चल रहा है, सभी जीव अपनी अपनी तरह से एक ही गति में जन्म लेते हैं मरते हैं, इनका कोई गत्यंतर नहीं होता है। अब आप पहले इधर एक सिस्टम समझ लो जिसको हम यहाँ पर प्रमाण पद्धति कहते हैं। अब ये जो प्रमाण पद्धति है, इनमें आप किसको कैसे समझेंगे? ये जो प्रमाण पद्धति है, अब इसके अंदर क्या करना है आपको? ये प्रमाण पद्धति का मतलब क्या हुआ? पदार्थों को पहचानने जानने के लिए प्रमाण। तो सबसे ज्यादा जिस प्रमाण का अनुभव हो रहा है वो है प्रत्यक्ष का प्रमाण। और इसके बाद जो है आप देख रहे हो परोक्ष प्रमाण। अब सबको सबसे ज्यादा पसंद है प्रत्यक्ष प्रमाण। प्रत्यक्ष प्रमाण में क्यों ये आग्रह है सबका? तो ये कह रहे हैं कि भाई इंद्रिय प्रत्यक्ष है इसमें। अब इंद्रिय प्रत्यक्ष मतलब क्या है? पांचों इंद्रियों से जिस विषय को आप प्रमाणित कर लो वो इंद्रिय प्रत्यक्ष कहलाएगा। पांच इंद्रियां हैं, लेकिन पांच इंद्रियों में सबसे ज्यादा लोगों का आग्रह चक्षु इंद्रिय से देखने का है। मैं आत्मा को देखूं, ये आग्रह कर लेते हैं। पांच इंद्रियों में से अब आप इसमें से देखिए, पहली इंद्रिय से, दूसरी इंद्रिय से, चौथी इंद्रिय से, सिर्फ ये चौथी इंद्रिय आंख है, चक्षु। तो आंख से वो चक्षु इंद्रिय से देखना पसंद करते हैं। मैं आंख से देख लूं तो मैं स्वीकार लूंगा, नहीं तो नहीं। मौर्य पुत्र इसी विषय पर पकड़ के बैठे हैं, मैं देवी देवताओं को देख लूंगा तो स्वीकार। अब यहाँ पर ये क्या है? ये डायरेक्ट आत्म प्रत्यक्ष। जब इंद्रिय प्रत्यक्षों से काम नहीं होता है तब आपको आत्म प्रत्यक्ष से उपयोग करना पड़ेगा। दो साथ में नहीं चलेंगे। आत्मा का अपना ज्ञान दर्शन गुण है ना, उसी से डायरेक्ट देख ले हम, इंद्रियों की जरूर क्या है। ख्याल आया आपको? तो इंद्रियों से जो होने वाला ज्ञान है, अब वो कौन सा होगा? वो भौतिक ज्ञान होगा, वो शुद्ध ज्ञान होगा। आत्मा से डायरेक्ट चलने वाले में कौन है यहाँ पर? इसके अंदर आपका जो है अवधि ज्ञान है,
मन परे ज्ञान है, और ये आ जाएगा केवल ज्ञान, केवल दर्शन। मैं बोलता हूँ आपकी झंझट क्यों करूं भाई साहब, लेकिन अब क्या करेंगे। हमारे पास न तो आज कोई अवधि ज्ञान है, न परे ज्ञान है, न केवल। अवधि ज्ञान को, मन परे ज्ञान को, केवल ज्ञान को इंद्रियों की आवश्यकता नहीं है। अवधि दर्शन भी है, केवल दर्शन भी है। इनको मति ज्ञान, इनको इंद्रियों की आवश्यकता नहीं है। ऐसा महावीर स्वामी को भी आंख से आत्मा दिखाई नहीं दी थी। महावीर स्वामी ने साफ कह दिया, आंख से कब दिखाई देगी, लाल नीला पीला काला सफेद रंग होगा, वही आंखों से दिखाई देगा, नहीं तो नहीं देगा। मेरी आंख हो, चाहे पशु पक्षी की आंख हो, चाहे मनुष्य की आंख हो, चाहे देवी देवताओं की आंख हो, सबकी आंख एक ही विषय ग्रहण करती है, वर्ण, कलर। चाहे किसी की भी आंख, सबकी आंख। तो महावीर स्वामी में और हमारे शरीर में फर्क क्या है भाई साहब। महावीर स्वामी का शरीर भी औदारिक वर्गणा के पुद्गल परमाणु से बना हुआ शरीर है। हमारा भी शरीर औदारिक वर्गणा के पुद्गल परमाणु से बना हुआ है। महावीर स्वामी का शरीर भी पंचेंद्रिय है, हमारा भी पंचेंद्रिय। महावीर स्वामी भी संगनी पंचेंद्रिय थे, हम भी संगनी पंचेंद्रिय। महावीर स्वामी का भी मन था, हमारा भी मन भी। कोई फर्क नहीं। क्यों नहीं है फर्क, बोलिए मैं मनीषा बहन जी, फर्क क्यों नहीं है। क्योंकि गुरुजी औदारिक शरीर तो सबका एक जैसा ही होगा। पांचों इंद्रियों के विषय सबके एक तरीके, एक जैसे, एक ही क्यों है। पांचों इंद्रियां पुद्गल की बनी हुई है, पुद्गल के ही वर्ण गंध रस स्पर्श है। इसलिए पुद्गल की बनी हुई इंद्रियों का विषय भी वर्ण गंध रस स्पर्श ही ग्रहण करना है। इनसे आप दूसरा कुछ भी ग्रहण नहीं कर सकते हो। तब महावीर स्वामी ने कहा कि देखो भाई, आत्मा अरूपी है, आत्मा को कोई रूप रंग होता ही नहीं है, तो फिर इंद्रियों से देखने की बात कहाँ कर रहे हो आप, क्यों कर रहे हो आप। कोई आवश्यकता नहीं है। ऐसी पकड़ मत बना के रखिए, ये गलती मत करिए आप। ये गलती किसने की, नास्तिक मत वाले चार्वाक दर्शन ने ये बात पकड़ के रख ली। बस मैं जो आंख से देखूंगा उतना ही मानूंगा, उसके सिवाय नहीं मानूंगा। उसने ये बात पकड़ के रख ली। महावीर कह रहे हैं कि जैसे पदार्थ वैसी प्रमाण पद्धति का उपयोग करके आप उसका ज्ञान प्राप्त करिए। बोले लीला बहन जी क्या कहा। जो मतलब ज्ञान प्राप्त करें उसको ही देख के बताओ, आत्मा से जो ज्ञान प्राप्त करें उसको ही देख के बताओ। जो इंद्रियों से ज्ञान प्राप्त करा है वो सही नहीं। अब यहाँ पर परोक्ष, जो इंद्रियों का विषय नहीं है, इंद्रियों से नहीं समझ में आ रहा है, उसका परोक्ष रूप से किसी को अनुमान से समझिए, किसी को आप तर्क से समझिए, किसी को आप आगम शास्त्रों से समझिए। आखिर क्या तकलीफ है, ये भी तो प्रमाण पद्धति है। आपको पद्धति बदल गई ये नहीं तो ये सही। आपको ज्ञान दर्शन प्राप्त करने से मतलब है। किसी को आप उपमान प्रमाण से समझ लीजिए, आप किसी को ऐतिह्य, ये ऐतिह्य प्रमाण इतिहास के प्रमाण को कहते हैं। कभी इसी से भी, इससे भी समझने का मौका आए, करिए, क्या तकलीफ है आपको।
अलग अलग प्रमाण की पद्धतियां दी जाती है। अब जैसे जीव जैसे लोग वैसे उनको उस प्रकार की पद्धति दे करके समझाया जाता है। समझिए, आप ऐसे समझो। ये बात हुई ना विशेषता। अब आप क्या कह रहे हैं, इधर देख लो, मौर्य पुत्र जी आए, उन्होंने कहा देखो मैंने भी आगम शास्त्र में, हमारे आगम जो कहलाते हैं वेद वेदांत हमने पढ़े। अब वहां तो लिखा है देवता है, आगम उनके वेद देवताओं का निषेध नहीं कर रहे। देवताओं का बहुत वर्णन वेदों ने किया है। क्यों किया है? सभी वेद, चारों वेद मुख्य रूप से देवों को स्वीकार कर यज्ञ याग की, होम हवन की पद्धति पर ही विकसित हुए हैं। और उन्होंने कई वैसे होम हवन और यज्ञ याग सिर्फ और सिर्फ देवी देव पद प्राप्त करने की दृष्टि से ही बनाए हैं। उनका लक्ष्य वही। तो यहां पर आपको देखना है, अब ये अनुमान, तर्क, आगम, उपमान आदि जो जो पदार्थ है, ये परोक्ष पद्धति है, लेकिन है तो प्रमाण पद्धति ना। अब ये अपना आग्रह क्या लेके आए हैं मौर्य स्वामी, मैं आंख से देखूं तो बस। तो महावीर स्वामी ने कहा कोई बात, बड़ी बात नहीं, आओ देख लो, समवसरण देखिए, हम बता रहे हैं आपको। चलो ये देखो सामने ये सब देवता खड़े। अब फिर देवताओं की कैटेगरी अलग अलग बता दी, देख लो भाई साहब, कोई किसी को पूछो आपको बता देंगे, कोई भवनपति के, कोई व्यंतर के हैं, कोई बाण व्यंतर के, कोई तिर्यक त्रंबक के हैं, कोई असुर कुमार आदि है, कोई आपको सूर्य है, चंद्र है, ग्रह है, नक्षत्र है, तारा है, कोई वैमानिक देवलोक के हैं, कल्पोपबंध वैमानिक देवलोक के हैं। हो, यहाँ तो सब प्रकार के देवता आते हैं, और देवों का ही प्रमाण ज्यादा है। ये भगवतपति के, व्यंतर के, ज्योतिषीय और सभी समोत्सर में भाग लेना चाहते हैं, वो अपनी अपनी समझ के डिवाइस डिवीजन कर लेते हैं। भैया तुम ये बनाओ, मैं ये बनाता हूँ, तुम ये बनाओ, मैं ये बनाता हूँ। ऐसे करके तीनों प्रकार के देवता मिल करके बड़ा विशाल समवसरण बना लेते हैं। ये समवसरण ही इनका बनाया हुआ है, यही तो प्रत्यक्ष प्रमाण है। तो देवता तो आरोपी तो नहीं है, देवता कोई अवर्णी तो नहीं है, देवों का भी तो अपना शरीर है ना। तो वो अरूपी, अवर्णी, अगंधी, अरसी, अस्पर्शी ऐसे कुछ भी नहीं है। दिखाई देते हैं, देख लो। अब इन्होंने, मौर्य पुत्र ने तो देख लिए, अब देखने के बाद ये कहते हैं तो फिर ये आते क्यों नहीं है? आपके यहाँ क्यों आते हैं? और आप तो कोई यज्ञ याग भी तो नहीं करते, आप कोई होम हवन भी नहीं कर रहे हो। आप अग्नि होम कुंड बना करके उसमें अग्नि की आहुति दे करके फिर वो देवता आवे, आप तो ऐसा कुछ भी नहीं कर रहे हो। और आपके यहाँ पर इतने सब देवता आते हैं, जो कि आप मुझे तो प्रत्यक्ष दिखा रहे हो। हमारे यहाँ पर हम इतने यज्ञ याग कर रहे हैं, होम हवन कर रहे हैं, आहुति दे रहे हैं, घी डाल रहे हैं, दूध पाक रख रहे हैं, हर देवताओं के मंत्र उच्चार करते हैं, मंत्र बोलते हैं, फिर उनका आह्वान करते हैं, इतना सब कुछ करते फिर भी नहीं आते। मैं इस बात को स्वीकार करता हूं कि देवी देवताओं का अपना शरीर है, वो आंख से दिखाई देते हैं, आत्मा नहीं है कि आत्मा की तरफ से बिल्कुल अरूपी अवर्णी होने से दिखाई न दे, ऐसे तो नहीं है, सब दिख तो रहे। अब दिख रहे हैं तो बस इनको पूछना है मुझे, क्यों नहीं आते हो, इधर क्यों आते हो? ये लोग तो जैन लोग हैं, ये तो वेद नहीं मानते हैं,
ये अपने शास्त्रों को आगम कहते हैं। हमारे वेदों की दृष्टि से तो जैन लोग नास्तिक होते, वो नास्तिक कहलाते। अरे, और ये तो यज्ञ यहाँ कुछ भी नहीं करे, इनके यहाँ क्यों आते हैं? क्यों इनके यहाँ क्यों आते हैं? जैनों के यहाँ क्यों आते हैं? तो हम तो यज्ञ यहाँ होम हम करते, तो हमारे यहाँ आना चाहिए ना इनको, फिर क्यों नहीं आते हैं? मेरी शंका का आधा भाग आते नहीं है और आधा भाग दिखाई नहीं देते। आवे तो दिखे, दिखाई दे तो समझ ले कि आते हैं, लेकिन मैं कैसे समझूं? अभी भी भगवान, आप कह रहे हो इसलिए मैं मान रहा हूं, मैं इनको सबको देख रहा हूं, और आपके समव शरण में इधर मनुष्य, स्त्री और पुरुष और देवी, ये सब भी काफी है, मनुष्य भी काफी है, स्त्री पुरुष भी है, राजा रंग भी है, और आप कह रहे हो इसलिए मैं इनको देवता मान रहा हूं। तो फिर इनके जैसे ही तो हुए, मनुष्य के जैसे ही तो हुए, मनुष्य से इनमें फर्क क्या है? इनको मैं देव क्यों मानूं और इनको मनुष्य क्यों मानूं? तो फिर इनके और इनके में फर्क क्या है? अरे भगवान महावीर ये कह रहे हैं, भाग्यशाली आप समझिए, देव भी शरीर तो संगनी पंचेंद्रिय पर्याय का ही होता है, पांचों इंद्रियों वाला ही शरीर होता है। तो जैसा चेहरा बनेगा, आंख नाक कान मुंह जो है सब बनेंगे ही बनेंगे, दो हाथ पैर तो बनने ही बनना है। पंचेंद्रिय जीवों का स्ट्रक्चर जो है परमानेंट, बस हाइट कम ज्यादा होगी, वो काल के आश्रित है, तो काल के अनुसार होगी, इसमें क्या है? अब इनको मैं क्या मानूं, इनको मैं कैसे मानूं? इनको मनुष्य और इनको देव क्यों बोलो? महावीर ने कहा मिलो, इनसे बात कर लो, पूछ लो। भाई देवों ने कहा कि है तो हम देव, यहाँ आएंगे तो हमारा वैक्रिय शरीर हम अलग रख करके ऐसा शरीर धारण करके बैठेंगे, और देवताओं का और मनुष्यों का जो स्ट्रक्चरल डिजाइन है वो तो सरीख ही रहेंगे। संगनी पंचेंद्रिय पर्याप्त होने के कारण पांचों इंद्रियां हाथ पैर वगैरह तो समान रहेंगे ही रहेंगे। हाँ, देवों के शरीर में विसर्जन अंग उनकी इंद्रियां नहीं होगी, क्योंकि उनको पानी पीना नहीं है, पेशाब करना नहीं है, आहार लेना नहीं है, टॉयलेट बाथरूम जाना नहीं है, उनके शरीर की रचना उनके हिसाब से अलग होगी। हम औदारिक शरीरधारी मनुष्य है, हम तो भाई आहार लेते हैं, तो हमारा तो आहार वगैरह व्यवस्थित होता है, पानी पीते हैं, हमारा टॉयलेट बाथरूम भी होता है ऐसा। तो देवता कहते हैं भाई साहब इसीलिए तो हम नहीं आते हैं आपके पास, यहाँ पर गंदगी बहुत होती है, डर्टीनेस बहुत होती है, स्मेल वगैरह बहुत खराब होती है, हमको ये पसंद नहीं है, हम नहीं आते हैं, हमको नहीं आता। आओ आपको मैं हमारा देवलोक दिखाने ले चलो, चलो आ जाओ, हमारा देवलोक आपको दिखाने ले चलो भाई साहब, इतना अच्छा बढ़िया स्वर्ग है कि इतनी भी डस्ट नहीं है वहां पर, पॉल्यूशन नहीं है, कोई कचरा ही नहीं है सब, और हमारे वहां पर सबका शरीर वैक्रिय है, हमको किसी को पानी पीना नहीं है, किसी को इधर उधर पेशाब करना नहीं है, हमको किसी को जो है औदारिक आहार लेना नहीं है ना, रोटी सब्जी दाल चावल कुछ खाना ही नहीं होता है, तो हमको जो है टॉयलेट बाथरूम वॉशरूम किसी की जरूरी नहीं है, हम क्यों करें बनाए। चलो मैं आपको दिखा देता हूँ, ले आता हूँ, और हम नहीं आते हैं इसलिए नहीं आते, ये कारण हमारा सबसे बड़ा है। हाँ जी, हमको भी अवधि ज्ञान तो है, हम देवलोक में बैठकर अवधि ज्ञान से देख लेते हैं, जान लेते हैं, ये हमारे रिश्तेदार थे,
ये हमारे माता पिता थे, ये हमारे भाई बहन थे, ये हमारे ये थे, ये हमारे ये रिश्ता था, ये रिश्ता था, ये संबंध था। हम जान तो लेते हैं, पहचान तो लेते हैं, लेकिन अब देवलोक के अंदर वहां गए तो एक एक डांस होता है 2000 साल का, और आपका तो आयुष्य 60 70 80 90 100 साल का ही है। अब वहां हम अपने डांस वगैरह देखने में, प्रोग्राम देखने में इतने तल्लीन हो जाते हैं कि 2000 साल के बाद तुम खड़े होते हैं। इतने में तो आप तो 50 बार जन्म ले लो, आओ और चले जाओ, तो मैं कहाँ से आएंगे, हम क्यों आएंगे, क्या करेंगे आके, क्या करेंगे? और यदि आपके यहाँ पर आ जाए तो हमारे ही पुराने जो माता पिता पति पत्नी रिलेशन वाले जो भी हैं हमको दिखाई देते हैं, हमको याद आते हैं। फिर यहाँ आएंगे तो फिर रोना हंसना चिल्लाना ये सब, फिर खाना पीना, और ये हमारे कोई काम का ही नहीं, हम आके क्या करेंगे, नहीं आते। और इतनी गंदगी होती है, इतनी गंदगी होती है, चारों तरफ जहाँ देखो वहाँ कूड़ा करकट पड़ा रहता है भाई साहब। इतनी गंदगी में हमको आने का मन ही नहीं, इच्छा नहीं होती है, हम छोड़ देते हैं जब होती है। अब क्या करना भाई साहब, आंखों से दिखाई देते हुए भी जब वो आवे ही नहीं तो क्या देखेंगे, ये भी प्रश्न। बोलिए अब आप कैसे करोगे ऐसी स्थिति में, वो बड़ी विकट परिस्थिति में। तो ये जो है प्रमाण पद्धति है, और इन प्रमाण पद्धतियों के अंदर सिर्फ और सिर्फ प्रत्यक्ष प्रमाण से 99% लोग आग्रह रखते हैं। महावीर कह रहे हैं भैया प्रमाण पद्धति सब जो है उस पदार्थ के अस्तित्व को सिद्ध करने के लिए होती है। आप कौन सा पदार्थ प्रूफ करना चाहते हो, आप कैसा पदार्थ प्रूफ करना चाहते हो, सिद्ध करना चाहते हो, उस पर भी बहुत बड़ा आधार होता है। आप ये ध्यान रखो पहले से। आप कैसा पदार्थ सिद्ध करना चाहते हो, क्या वो अरूपी पदार्थ है या रूपी पदार्थ। अरूपी पदार्थ है तो इंद्रिय प्रत्यक्ष से देखने का आग्रह मत रखो। ये आग्रह रखते 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 यही आपका कदाग्रह हो जाएगा, दुराग्रह हो जाएगा। मत रखो, ऐसा मत रखो, वो छूटता नहीं है, बदलता नहीं है। ऐसी स्थिति में क्या करना, ये आग्रह भी इधर देखिए कदाग्रह हो जाए, विपरीत प्रकार का आग्रह हो जाए तो वो भी मिथ्या तो बन जाता है। कदाग्रह बन गया, आत्मा अरूपी है और आपको रूप रंग देखना है, और फिर जिद पकड़ लेके मुझे रूप रंग दिखाई दे तो ही मैं मानूंगा, नहीं तो नहीं मानूंगा। अब ये दुराग्रह कहिए कदाग्रह कहिए, इसके पीछे कसाय की पकड़ आ जाती है, वो अनंतानुबंधी बन जाता है, तो महावीर कह रहे ये मिथ्यात्व हो गया, ये मिथ्यात्व बुद्धि हो गई सब। अब वो क्या करेगा, कैसे छोड़े इसको, क्या करे कैसे। ऐसे कदाग्रह मत पकड़ के रखिए, ऐसे दुराग्रह पकड़ के रखने से मिथ्यात्व बन जाता है, फिर बाद में निकालना बड़ा मुश्किल हो जाएगा, असंभव हो जाएगा। याद रखें, ये गलती नहीं करनी आप। अब बताइए क्या करना, कैसे करना, कैसे। दोनों की स्थिति के अंदर बड़ी समस्या है। महावीर ने तो कह दिया भाई साहब देख लो, ये मिल लो, ये देख लो, ये देवता है, और ये समव शरण ऐसा प्रत्यक्ष प्रमाण है कि जो आप अन्य किसी भी द्वारा बना हुआ होता ही नहीं है। मनुष्य निर्मित समव शरण नहीं है। मनुष्य निर्मित होना और देव निर्मित होना, दो में आसमान जमीन का फर्क है।
मनुष्य ईंट चुने पत्थर का मकान बनाएगा, चुनने में उसके बरसों लग जाएंगे, तब जाकर इतने लोग बैठ पाएंगे, नहीं तो पॉसिबल नहीं है। तो समूह शरण ये देवता लोग रोज ही बनाते हैं। जी हाँ, रोज बनाते हैं। तो मासा सम्मेलन क्या चीज का बनाते हैं, क्या सोने का। मटेरियल का? अच्छा, अब आपको क्या दिखता, कैसे दिखा था सर? हाँ, ठीक है मासी। खुशबू बहन भी नहीं है ना, तो समूह शरण दिखाया जा सकता है। ये लोग भी चले जाते हैं छोड़ के। रूप विपुल जी है क्या? हाँ जी, ये देखिए आपको मैं समूह शरण की रचना जो है, मासा मैं पूछ रहा हूँ सम्मेलन में मटेरियल क्या यूज होता है? ये चांदी का है। अभी ये फर्स्ट फ्लोर है, तो ये जो है फर्स्ट फ्लोर अभी सिल्वर चांदी का है। और ये इसके 3 दरवाजे हो गए, पीछे चौथा दरवाजा है। अब इसी के ऊपर यहाँ पर वापस ये दूसरा है। अब इसके ऊपर जब आप चले और ये दूसरा आया, तो ये गोल्ड का है। और सोने के ऊपर हीरे मोती लगे हुए हैं। बनाने वाले क्योंकि सभी देवता अलग अलग बना रहे हैं, लेकिन उनको मिल के बनाना है। और यहाँ की जो गैलरी, वहां देवता अपने प्लेन ला करके रखते हैं। इतनी बड़ी गैलरी है। अब इसके ऊपर जब ये चलेंगे सब लिखने, तो यहाँ पर जो है, और तीसरा थर्ड फ्लोर ये जो है, ये फिर वापस जो है गोल्ड के ऊपर ये सब डायमंड्स जो है जितने लगे हैं, हीरे मोती रत्न के कांगरे बने हुए लगाए हुए हैं। तो फर्स्ट सिल्वर का कौन बनाएगा, गोल्ड का कौन बनाएगा? गोल्ड में डायमंड और मणियां लगा करके रत्न जड़ित बनाना है उसको। तो भाई जिसको जैसा बनाना है बनाओ। ये आ गए इधर व्यंतर आदि देवता जो है, वो अपनी तरह से ये बनाया इन्होंने, इनका काम इन्होंने कर लिया बीच में। फिर दूसरे विभाग के देवता आए, उन्होंने सोने का बनाया सब। अब भाई साहब, अगर कोई मनुष्य आ जाए कोई लेकर लेने के लिए, बड़ा अच्छा मौका है, थोड़ा बहुत जेब में डाल के चले जाते हैं, काम हो जाएगा। देवताओं को क्या कमी है, देवताओं को क्या तकलीफ है? वो तो कल और ला के डाल देंगे, बना देंगे, थोड़ा थोड़ा लेके चले जाते। लेकिन अब ये बात है कि समूह शरण में आने पर किसी की चोरी करने की बुद्धि भी नहीं होती है। और इधर तो आकर के फिर जो है पशु पक्षी और एनिमल्स और वो सब रह गए। वो भी भगवान के दर्शन करते 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 परस्पर वैमनस्य बुद्धि को भूल जाते हैं, द्वेष भाव को भूल जाते हैं। कितनी बड़ी बात है। और इसके बाद थर्ड फ्लोर पर आ गए तो वाह भाई, अब यहाँ पर आए आप, तब जाकर के ऊपर अभी बीच में भगवान का सिंहासन बनेगा। अब यहाँ पर भगवान चारों तरफ दिशा में विराजमान होंगे। भगवान तो पूर्व में एक साइड बैठेंगे, ये ईस्ट है, और यहाँ पर देवता रचना करते हैं। अब भगवान के एक इष्ट में बैठे, उनके चारों दिशा में बैठे, और इसके अंदर ये जो है अशोक वृक्ष,
ये इतना बड़ा अशोक वृक्ष बनता है, ये भी सब देवताओं का बना है। ये कोई पेड़ पौधे ला करके वहां खड़े नहीं कर देते हैं, ये देवताओं के द्वारा बनाया हुआ अशोक वृक्ष है। अब इसका विस्तार कितना है। अब यहाँ देवतागण बैठेंगे सर, ये फिर यहाँ 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 बैठेंगे, इधर का ये दरवाजा खुला है, इधर का इनके लिए ये दरवाजा खुला है, फिर ये देवता बैठेंगे। अब ये हो गई इनकी 12 परसदा है, तो इधर 3 है, इधर 3 है, इधर 3 है, इधर 3 है। अब मनुष्य, स्त्री और पुरुष दो ही है, राजा महाराजा है और साधु साध्वी है, तो बाकी के तो सब देवता ही तो है, जी महाराज। बाकी के सब देवता है ऐसा। अब वो अपने हिसाब से अपने लिए बैठने का स्थान बनाया। अब ये जरूर है कि वहां पर कोई प्लास्टिक की चेयर वगैरह नहीं होती है भाई साहब, क्या लायक नहीं। अब वहां देवता अपने लिए बनाते हैं, लेकिन सबसे बढ़िया भगवान का सिंहासन बनाएंगे, अपना भगवान से अच्छा ज्यादा सिंहासन नहीं बनाएंगे, नॉर्मल बनाएंगे। अब आज का बना है, अब ये सारी फोल्डिंग सिस्टम है, क्या फोल्डिंग सिस्टम है, नट बोल्ट खोल दिया, भगवान तो देशना दे करके विहार करके चले जाएंगे। अब भगवान जहां जाएंगे वहां ये इसको ले जाएंगे, उठाकर ले जाकर वहां वापस फोल्डिंग कर दिया कि वापस तैयार कर दिया। फिर देवी देवता आएंगे, पब्लिसिटी करेंगे, आइए पधारिए, आइए पधारिए, तीर्थंकर भगवान पधार रहे हैं, भगवान की देशना होगी, आप भी श्रवण करने का लाभ लीजिए। इसका मतलब कितना विशाल है महाराज। बहुत विस्तार है। अब हजारों लोग आते हैं बैठते हैं, तो कितनी जगह चाहिए, विस्तार तो बहुत बड़ा रहेगा, तभी तो हजारों बैठेंगे। अब इधर से आएंगे, इधर से आएंगे, उधर से आएंगे, 12 तो दरवाजे हो गए। फर्स्ट फ्लोर के सिल्वर के 4 दरवाजे, सेकेंड फ्लोर के गोल्डन के, सेकेंड फ्लोर के सब 4 दरवाजे, और फिर टॉप के ऊपर वापस 4, 12 तो दरवाजे। सबको उतरना चढ़ना आना जाना सबके लिए ऐसा, और इतने वेल डिसिप्लिन से लोग आते जाते हैं, कोई किसी का क्लैश नहीं। अब देवता आएंगे तो सीधे यहाँ वो अपने प्लेन यहाँ रख देंगे और बैठ के भगवान की देशना सुनेंगे। अब समझिए कि उनके पास वैक्रिय शक्ति इतनी पावरफुल है कि वो आकर अपने विमानों को संकुचित करे, शॉर्ट फॉर्म रिड्यूस करके फिर रख देते हैं। फिर वो अपना रूप रंग जो बदलना करना है बदल करके भगवान की सभा में बैठ जाएंगे। अब देवता तो कई प्रकार के हैं ना, वो कोई भवतपति के, असुर कुमार के हैं, बस खाली परमाधामी एक ही प्रकार वाले नहीं आते, बाकी सबको आना है। और सबसे टॉप वाले एकदम जो अनुत्तर विमान के हैं, सब नवग्रह के हैं, कल्पातीत के हैं, उनको आने की इच्छा नहीं होती है। वो बोलते हम यहीं से भगवान का दर्शन करते हैं, क्योंकि वहां देवगति में सबसे बड़ी फैसिलिटी क्या है, अवधि ज्ञान की। हमको तो यहाँ दिखाई देते हैं, अवधि दर्शन है, हमको तो स्पष्ट दिखाई देते हैं, तो जाने की जरूरत क्या है, क्यों जाए। ख्याल आया कि नहीं आपको। अभी जैसे आज ये ऑनलाइन की व्यवस्था हो गई, ये कैमरा लगा है, आपको सब कुछ दिख रहा है, वहां पर एक एक मैं अक्षर लिख रहा हूँ, सब दिख रहा है। तो अब चौड़िया जी कलकत्ता से बम्बई क्यों आएंगे भाई साहब, हर क्लास में क्यों आएंगे। नहीं नहीं महाराज, मेरा घर में तो दिखाई दे रहा है। अब मैं हावड़ा ब्रिज से वहां से निकलू और हावड़ा एक्सप्रेस वहां से यहाँ आवे, मेरे को 2 दिन लगे भाई साहब, क्यों इतना आना जाना करो, जाने मेरे को तो ऑनलाइन घर में ही दिखाई दे रहा है। तो ऐसे तो सैकड़ों देवता है। अब रही बात ये कि जो देवता है अपना अपना उन्होंने डिपार्टमेंट समझ लिया है, कौन क्या बनाएगा। ज्योतिषी आएंगे वो क्या बनाएंगे, वैमानिक आएंगे वो क्या बनाएंगे, वैमानिक के व्यंतर वाले वो क्या बनाएंगे, ये अपना अपना उन्होंने उनकी अंडरस्टैंडिंग है।
अब सबसे ज्यादा देवता व्यंतर के है ना, 8 व्यंतर के हैं, 8 वाण व्यंतर के हैं, 10 तिर्यक जम्बक के हैं। कितने हो गए भाई साहब? 26 हो गए, सोचिए। अब ये अपनी तरफ से 26 हो गए, तो ये कहेंगे भाई हमको ज्यादा सेवा का लाभ देना, हम ज्यादा बनाएंगे। ठीक है, आइए। अब सबसे कम कौन है भाई? माणिक के हैं सब। फिर उनके बाद आते हैं सूर्य चंद्र ग्रह नक्षत्र तारा वगैरह सब। ये अपना सहयोग कर रहे हैं, साथ दे रहे हैं। आइए चलो आप भी बना लो। करना भगवान की भक्ति है, कोई कंपटीशन तो है नहीं साहब, कोई प्राइज मिलने वाला नहीं है, कोई विनर नहीं है, कुछ नहीं है साहब। भगवान की भक्ति है, और भगवान की नहीं है, भगवान का तो निमित्त है, आलंबन है। हमारे बैठने के लिए हम कर रहे हैं। हमें भगवान की देशना सुननी है, तो शाखा अनुकूलता हमको रहनी चाहिए ना। हम तो अपने लिए कर रहे हैं, भगवान तो बीच में बैठ जाएंगे एक तरफ। भगवान तो अकेले एक ही तो है सर, भगवान को क्या लेना देना है। हमारी संख्या लोगों की बहुत ज्यादा है, तो देवी देवता सब प्रकार के सब बना है। अभी तो इसका वर्णन बहुत आगे विस्तार से। अभी इधर 4 महेंद्र ध्वज आएंगे, वापिका आएगी, समझे कि नहीं, क्या क्या आएंगे, सब दिशा में आएंगे। इतना मनोहर बनाते, सुंदर, अद्भुत रचना है संसार के अंदर। दुनिया में किसी धर्म के किसी भगवान के लिए कोई कुछ नहीं बना, सिर्फ और सिर्फ जैन धर्म के अंदर कंपलसरी देवी देवता तीर्थंकर भगवान के लिए ही समवसरण की रचना की। और दुनिया में किसी धर्म के लिए समवसरण तो स्वीकारा ही नहीं है। भाई समवसरण मतलब क्या है? बाइबल वाले क्रिश्चियन लोगों ने कहा कि दिस इज कॉन्ग्रीगेशन टेम्पल। So what is the meaning of that congregation? In the sense, just like the assembly hall where all the people can meet, we can sit down here. ख्याल है? तो वो एक ऐसी रिलीजियस पब्लिक मीटिंग होती है, और वहां पर जो है इस तरह से सबका मिलना जुलना आना बैठना हो, उसको कहते हैं समवसर। दिस इज नॉट द पॉलिटिकल फील्ड, ये पॉलिटिकल एरिया नहीं है साहब। यहाँ कुछ भी नहीं करना है, किसी को कुछ नहीं करना है। ख्याल है कि नहीं? और ये कोई पर्यटन का स्थल तो है नहीं। ख्याल है कि नहीं? कोई पर्यटन का स्थल नहीं है कि कोई घूमने फिरने आने वाले कोई पब्लिक के लिए देखने के लिए रख लो, ऐसा कुछ भी नहीं है। भगवान की देवता समाप्त हो गई, देवता आएंगे, नट बोल्ट खोल देंगे, नट बोल्ट खोल करके फोल्डिंग है उसको उठाया, आगे चल दिए सब। जस्ट लाइक द टेंट कैसे बांधते हो, फटाफट फटाफट हो जाता है सब काम। ये आगे चल के देवता भगवान जिस दिशा में विहार कर रहे हैं, जा रहे हैं, साथ में चल रहे हैं। अब जहां भगवान को देशना देनी होगी वहां समावसर बना लेंगे, बैठ जाएंगे वहीं पर, भगवान देशना देने लगेंगे, कोई ना नहीं है। लेकिन तीर्थंकर भगवान नहीं होंगे तो देवी देवता किसी के लिए भी करना संभव नहीं है। फिर किसी के लिए भी नहीं करेंगे, कोई भी हो, चाहे चक्रवर्ती भी आ जाए, हम उनके लिए कुछ नहीं करेंगे। हालांकि 6 खंड का मालिक चक्रवर्ती बहुत बड़ा राजा है, द ह्यूज बिग किंग एंड एम्परर। लेकिन देवी देवता कहते हैं नहीं साहब, हम किसी चक्रवर्ती के लिए कोई समवसरण नहीं बनाएंगे, कभी भी नहीं बनाएंगे। भगवान ना कहेंगे तो भी हम बनाएंगे, और देवी देवता अगर कोई चक्रवर्ती के लिए कोई कहे करके भी बनाए तो भी नहीं बनाएंगे, ये बात निश्चित। अब क्यों नहीं बनाएंगे, वो उनका अपना विषय है। वो कहते हैं हमको सिर्फ तीर्थंकर भगवान की सेवा करनी है। क्यों करनी है? तीर्थंकर भगवान की सेवा से हमारा कर्म क्षय निजरा होती है, हमें लाभ है, हमारा कर्म क्षय हो रहा है। ख्याल है कि नहीं? हमारा संसार घट रहा है। हम करेंगे, बिल्कुल करेंगे, सही ढंग से करेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं। हमको वो दूसरा प्रश्न ही नहीं है सब।
कितनी बड़ी बात हो गई, आप सोचिए कितनी बड़ी बात। अब देवता जिस तरह से करने के बाद अब उन्होंने बनाया है कि फिर बना के चले जाएंगे क्या? नहीं, वो भगवान की देशना सुनने बैठेंगे। अब वहां सुनने बैठेंगे देशना, तो भगवान 3 घंटे तक तो सुबह देशना देंगे, 3 घंटे तक वापिस शाम को देंगे, 3 और 3 6 घंटे तक तो भगवान देशना देने ही वाले हैं, ये भी निश्चित ही है। तो देवता वहां बैठेंगे, बिल्कुल बैठेंगे। देवता बैठ करके अपनी तरह से सब अवसर में भगवान की देशना सुनेंगे। बहुत उनको उपयोगी लगती है, बहुत ही आश्चर्यकारी लगती है। हमारे जैसे देवलोक के देवताओं को भगवान इस प्रकार की वाणी सुनाते हैं, उनको लगता है कि हमारे देवलोक में तो ऐसी बात कहीं संभव नहीं है, क्योंकि अब भगवान तो देवलोक में आने वाले नहीं है, वो तो देवलोक में ही थे, वहां से आ गए और अब भगवान बन गए हैं, तो अब तो वो देवलोक में नहीं आएंगे, अब तो कभी भी नहीं आएंगे, आना ही नहीं है। जब थे तो वो भी बहुत लंबे चौड़े काल तक अपना आयुष्य भुगत रहे थे। अब धरती पर है, अब इस धरती के ऊपर रह करके तीर्थंकर भगवान को विचरण करना है, विहार करना है, इधर से उधर आना जाना है। अब भगवान को कुछ भी तकलीफ, कोई तकलीफ। अब भाई साहब क्या बात करें, हेमचंद्राचार्य ये शब्द लिखते हैं, जगन्यता कोटि संख्या स्वाम सेवन्ते सुरासुरा। हे भगवान, आप ना भी कहो तो भी कम से कम 1 करोड़ देवता तो आपकी सेवा में हमेशा उपस्थित रहते हैं। अब आप सोच लो भाई, 1 करोड़ देवता तो भगवान की सेवा में निरंतर उपस्थित रहते, बहुत बड़ा इंटरेस्ट है उनको, बहुत रस है, भगवान की वाणी सुनना है। जिन वाणी श्रवण करेंगे तो हमारा भी कल्याण होगा। हम देवी देवता काफी मिथ्यात्वी है, तो हमें सबसे पहले सम्यक दर्शन प्राप्त करना ही करना। अब क्या होगा कि हम देवी देवता वहां पर व्रत वीरती वाले नहीं हैं, तो हमको तो दूसरा तो कुछ आचरण कर ही नहीं पाएंगे, जिंदगी में नहीं कर पाएंगे, चौथे गुणस्थान से तो 1 कदम आगे नहीं रख पाएंगे, जिंदगी भर में संभव नहीं है। चौथे गुणस्थान से 5वें गुणस्थान पर वो जा ही नहीं सकते, बिल्कुल नहीं जा सकते। ऐसी स्थिति में हम जिन वाणी श्रवण करें, हमारा ग्रंथि भेद हो जाए, हमको सम्यक दर्शन हो जाए, हम सत्य की निष्ठा पर चले, बस इससे ज्यादा हमारा दूसरा कोई लक्ष्य नहीं। और इस लक्ष्य की पूर्ति के लिए देवता अपनी तरह से बहुत परिश्रम करते, बहुत ज्यादा परिश्रम करते हैं। भाई क्या करेंगे देवलोक में बैठे बैठे, क्या करेंगे? अब वहां 2000 बरस का एक ड्रामा चले, नाटक चले, और महावीर स्वामी का इधर आयुष्य ओनली 72 है, सिर्फ 72 बरस का, और उसमें से 30 बरस तो गृहस्थ जीवन में बीत गए, और 12.5 बरस भगवान अब अपने जीवन के धर्म क्षेत्र में साधना करके कर्मक्षय कर रहे हैं, बहुत अच्छी तरह से साधना करके कर्मक्षय कर रहे हैं। अब वो जिस तरह से कर रहे हैं, अपनी तरफ से जैसे कर रहे हैं, कर्मक्षय हो रहा है, चारों घाती कर्मों का क्षय होता है, तब भगवान को केवल ज्ञान, केवल दर्शन प्राप्त हो। अब केवल ही बने हुए, केवल ज्ञानी बने हुए तीर्थंकर भगवान देशना देंगे। इधर तीर्थंकर नाम कर्म की विशिष्ट पुण्य प्रकृति आ गई,
और इतनी ऊंची तीर्थंकर नाम कर्म के विशिष्ट पुण्य प्रकृति है, इसके कारण कोई देवता अपनी तरह से बना रहा है। ध्यान से समझ लो भाई। भगवान किसी को मैसेज नहीं भेजते हैं, भगवान किसी को फोन करके नहीं कहते हैं कि आप मेरे लिए समोसन की रचना करो तो मैं देशना दूंगा करके। नहीं साहब, भगवान किसी को एक अवसर नहीं कहते। लेकिन अब ये देवता जानते हैं। अब महावीर स्वामी का अपना आयुष्य देख लो, सबका आयुष्य देख लो। अब सबके हिसाब से किसके किसके लिए कब समोसन की रचना हो, ये आप देखिए। ये महावीर स्वामी अब ये सिर्फ 72 बरस, अब 30 बरस की उम्र में दीक्षा ली। ये 12.5 बरस उन्होंने साधना की और केवल ज्ञान प्राप्त किया है। सिर्फ इनको 30 बरस ही महावीर स्वामी के लिए समवसरण की रचना करनी है। इसके पहले भी नहीं आएंगे, साधना काल में भी आके कुछ नहीं करेंगे। अब ये पार्श्वनाथ भगवान का महावीर से बड़ा आयुष्य 100 बरस का है। इन्होंने 30 बरस की उम्र में दीक्षा ली और सिर्फ 83 डेज के अंदर उन्होंने चारों घाती कर्मों का क्षय कर दिया, केवल ज्ञान प्राप्त। ये हो गए सर यहाँ पर। अब ये केवल ज्ञान यहाँ पर प्राप्त कर लिया। अब इनके 70 बरस का काल जो है, 70 बरस तक पार्श्वनाथ भगवान देशना देते रहे। और इधर महावीर स्वामी का 72 बरस का तो संपूर्ण आयुष्य। और ये 30 बरस तक, ये 70 बरस तक तो देशना देते हैं, क्योंकि यहाँ केवल ज्ञान प्राप्त हो गया। अब ये ले लो, ये नेमिनाथ भगवान का ले लो भाई साहब, 1000 बरस का आयुष्य है उनका और 300 बरस के उम्र में दीक्षा लेते हैं। अब वहां के आयुष्य के हिसाब से है, तो यहाँ पर इन्होंने 300 बरस की उम्र में दीक्षा ली और ये 53 दिन बीत गए, 54वें दिन इनको केवल ज्ञान हो गया। अब 700 बरस तक भगवान देशना दे रहे हैं। ये नेमिनाथ भगवान की बात है, ये पार्श्वनाथ की है, ये महावीर। 700 बरस के दिन कितने हुए? 360 से गुणाकार कर लो, उतने दिन प्रतिदिन देवता आकर के समवसरण की रचना करेंगे। समवसरण में बैठ के ही भगवान तीर्थंकर भगवान देशना देंगे। चलो गिन लो, दिन गिन लो आप। 2,52,000। अभी आज सिमंदर स्वामी देशना दे रहे हैं। ये दोनों, ये सिमंदर स्वामी का आयुष्य कितना है? 84 लाख पूर्व का है। और 1 लाख पूर्व ही बाकी रहा है, तब इन्होंने दीक्षा ली। और 1000 बरस तक इनके कर्म क्षय नहीं हुए, 1000 बरस तक। और ये होने के बाद अब 1 लाख पूर्व तक सिमंदर स्वामी देशना देते जा रहे हैं। अब 1 लाख पूर्व में 1000 बरस कम का काल 360 से गुणाकार करके हिसाब बना लो। तो देवताओं को हाजिर रहना पड़ेगा कि नहीं? प्रतिदिन समवसरण बनाएंगे देवता, प्रतिदिन बनाएंगे। तो 1 लाख पूर्व के काल में देवता जितनी बार समवसरण बनाएंगे, भगवान देशना देंगे, इतने देवी देवता आकर के भगवान की देशना श्रवण करेंगे, सुनेंगे। अब सबको कितना बड़ा लाभ मिलेगा ये सोचो भाई। देवताओं को मैक्सिमम लाभ क्या मिलेगा? ग्रंथि भेद होगा, सम्यक दर्शन होगा, चौथे गुणस्थान पर आएंगे,
तत्व की श्रद्धा हो जाएगी, तत्व की निष्ठा बन जाएगी। मगर इससे- वो कर्म निर्जरा कैसे होगा उनका महाराज साहब, देवता का? भगवान की देशना सुन करके उनको सम्यक ज्ञान होता है। सम्यक उस ज्ञान समय से चिंतन मनन अवधारणा सब कुछ होती है कि नहीं होती है? वो जब होती है, पर वो हम तो मनुष्य बन के ही निर्जरा कर सकते हैं ना। हाँ, जरूरी नहीं है ना। चौथे गुणस्थान पर आने के लिए पहले गुणस्थान से निद्रा करेंगे तो ही आएंगे। यथा प्रवृत्तिकरण, अपूर्वकरण, अनिवृत्तिकरण, ये सब करेंगे, उनकी भी निद्रा निद्रा जरूर होगी, निद्रा अवश्य होती है। तभी अच्छा, ग्रंथि भेद होता है, और ग्रंथि भेद होता है तभी उनको भी सम्यक दर्शन होता है, नहीं तो नहीं होता है। अब ये बात मैंने आपको हमारे 3 भगवान, तो 2400 आदिनाथ भगवान से लेकर सब 2400 भगवान के गिन लो। अब दूसरे भी तो हुए कि नहीं? गौतम स्वामी को भी केवल ज्ञान हुआ, सुधर्मा स्वामी को केवल ज्ञान हुआ, महासतियों को केवल ज्ञान हुआ है, चंदन बाला मृगावती जी को केवल ज्ञान हुआ। उनका किसी का तीर्थंकर नाम कर्म एक्सेस पुण्य नहीं है, तो देवता वहां जाके उनके लिए सबव शरण नहीं बनाते। सुवर्ण कमल बनाएंगे कोई 1-2 देवता, जाकर उस पर बैठकर वो देशना दे देंगे। नमो हरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आर्याणम, नमो उवज्जायाणम, नमो लोहे सब्ब सावरम, एसो पंच नमोकारो सब्ब पाप प्रणाशो, मंगलानम च सभ्यसे परमं हवै मंगलम। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम प्रभु, मंगलम स्थूलिभद्राद्या जैन धर्मोस्तु मंगलम। चत्तारि मंगलम हरिहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम साहु मंगलम, केवली पन्नतो धम्मो मंगलम। चत्तारि लोकोत्तम हरिहंता लोकोत्तम, सिद्धा लोकोत्तम साहु लोकोत्तम, केवली पन्नतो धम्मो लोकोत्तम। चत्तारि शरणं पवज्जामि, हरिहन्ते शरणं पवज्जामि, सिद्धे शरणं पवज्जामि, साहु शरणं पवज्जामि, केवली पन्नतं धम्मं शरणं पवज्जामि। सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारणं, प्रधानं सर्वधर्माणां, जयं जयति शाश्वतं। मथेन बंदा, बहुत मथेन बंदा।